हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि 18th सेंचुरी में किस तरह से नॉवल की ग्रोथ हुई थी। प्रीवियस वीडियो में हमने मेटाफिजिकल पोएट्री को डिस्कस किया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि नॉवल होता क्या है। नॉवल एक बहुत ही लंबी राइटिंग होती है। नॉवेल में कम से कम 50,000 वर्ड्स होते हैं या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। नॉवल एक फिक्शनल राइटिंग है, यानी कि नॉवल काल्पनिक होती है। नॉवल इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। नॉवल में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, यानी कि सारे इवेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नॉवल पढ़ने से एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी मिलती है। नॉवल की ग्रोथ 18th सेंचुरी में हुई। 18th सेंचुरी में बहुत सारे नॉवेल्स लिखे गए थे। अब देखते हैं कि 18th सेंचुरी में किस तरह से नॉवेल्स की ग्रोथ हुई थी। जो इंग्लैंड के थिएटर्स थे वो इंग्लैंड की पॉपुलेशन के हर एक मेंबर के लिए अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि थिएटर्स के मुकाबले पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। नॉवेल्स इसीलिए पॉपुलर हुए क्योंकि ये नॉवेल्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाते थे। वो लोग भी अब नॉवल को पढ़ने लगे थे जो थिएटर की टिकट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में ड्रामा एक तरह से वीक होने लगा था। लोगों की डिमांड थी कि कुछ और अलग लाया जाए। लोगों के अंदर पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। लोग कुछ ऐसी स्टोरीज पढ़ना चाहते थे जो उनकी रियल लाइफ से रिलेट करे। एंड इसी नीड एंड डिज़ायर की वजह से नॉवल की ग्रोथ हुई। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मिडिल क्लास का बर्थ हुआ था। मिडिल क्लास पीपल में बहुत सारे व्यापारी थे जिन्होंने सोसाइटी पर अपना बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला। मिडिल क्लास पीपल का सोसाइटी पर बहुत ही असर पड़ा था। मिडिल क्लास पीपल के थॉट्स एंड आइडियाज बहुत ही ओपन माइंडेड थे। इसी वजह से मिडिल क्लास पीपल उस टाइम के कुछ लॉज पर क्वेश्चंस उठाने लगे थे। इस सिचुएशन ने लोगों को बहुत ही इंस्पायर किया कि वो इस सिचुएशन के बारे में एंड इन आइडियाज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। तो इस तरह मिडिल क्लास का बर्थ होने की वजह से नॉवेल्स पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा एंड नॉवेल्स की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। 1689 में एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसका नाम था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था। इस रिवॉल्यूशन में कैथोलिक किंग जेम्स सेकंड को गद्दी से हटाकर किंग जेम्स सेकंड की प्रोटेस्टेंट बेटी और दामाद गद्दी पर बैठे थे। इस रिवॉल्यूशन में खून का एक कतरा भी नहीं बहा था, इसीलिए इसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा गया। ग्लोरियस यानी कि वंडरफुल। इस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से वहाँ का पूरा सिस्टम चेंज हो गया एंड ऐसा सिस्टम आया जिसमें आम आदमी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। इन कॉमन पीपल्स के ऊपर बहुत सारे नॉवेल्स लिखे गए 18th सेंचुरी में, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न था नॉवल की ग्रोथ का। नॉवेलिस्ट जैसे कि रिचर्डसन, स्टर्न, स्मॉलेट एंड फील्डिंग, ये सभी अपने नॉवेल्स में कॉमन पीपल की लाइफ के बारे में लिखते थे। अनदर रीज़न इज़ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से भी नॉवेल्स की बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल एसेज 18th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। गाइस, पीरियोडिकल एसे की मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड करी है। आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल एसे के पॉपुलर होने की वजह से लोगों में बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी रीडिंग करने की। इसीलिए लोगों ने रीडिंग में और आगे बढ़ने का सोचा। लोग कुछ नया पढ़ना चाहते थे। प्रिंटिंग प्रेस ने इंक, पेपर एंड बुक बाइंडिंग ये सभी चीज़ें सस्ती कर दी थी। बुक प्रोडक्शन बहुत ही सस्ता हो गया था। इसी वजह से ऑथर्स ज़्यादा राइटिंग्स लिखने लगे। रीडर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए ऑथर्स को इंस्पिरेशन मिली थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉवेल्स लिखें एंड इस फैक्टर से भी नॉवल की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। इंग्लिश लिटरेचर में पहला नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो था, जिसे डैनियल डिफो ने लिखा था। 18th सेंचुरी के फेमस नॉवेल्स हैं गलिवर्स ट्रैवल्स, जिसे जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था। पैमेला, जिसके नॉवेलिस्ट सैमुअल रिचर्डसन हैं। टॉम जोन्स, जिसे हेनरी फील्डिंग ने लिखा था। कैंडिड, जिसके नॉवेलिस्ट वॉल्टेयर थे। ट्रिस्ट्रम शैंडी, जिसे लॉरेंस स्टर्न ने लिखा था। एवेलिना, जिसे फ्रांसिस बर्ने ने लिखा था। द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो, जिसके नॉवेलिस्ट हैं एन रेडक्लिफ। गाइस, हम ग्रोथ ऑफ द नॉवल को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं।
अगर आपको कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के बारे में डिटेल में जानना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके ज़रूर देखें। I hope guys this video will be helpful for you. If it is helpful then please like, comment and share and subscribe to my channel. Thank you.